आया सीएम सारे बोले आज, सारे हरियाणे ने इनको दे दिया आशीर्वाद। देवी लाल जी सा दिखे यो सादे बाणे में, देवी लाल जी सा दिखे यो सादे बाणे में। अगला सीएम दुष्यंत होगा इस हरियाणे में, अरे अगला सीएम दुष्यंत होगा इस हरियाणे में। तो हमारा दुष्यंत भाई है, लोग कहते हैं कि ये तो जगत ताऊ देवीलाल की परछाई है, और आज तक किसे उड़ाने में नहीं आया। साफ छवि का लीडर भाई दुष्यंत चौटाला होगा हमारा सीएम। और देवीलाल की परछाई है ये दुष्यंत चौटाला, साफ छवि का युवा लीडर सबका देखा भाया। और देवीलाल की परछाई है ये दुष्यंत चौटाला, साफ छवि का युवा लीडर सबका देखा भाया। दुष्यंत होगा इस हरियाणे में, और अगला सीएम दुष्यंत होगा इस हरियाणे में। डॉक्टर अजय चौटाला के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए जननायक जनता पार्टी का साथ देना है, और भाई दुष्यंत चौटाला को हमें मिलकर अब की बार हरियाणा का सीएम बनाना है। डॉक्टर अजय चौटाला की सच्चाई का एक नाम। जेजेपी को ठाणो बटन चाबी को दबाणो, ताऊ देवीलाल वालो राज ल्याणो से। डॉक्टर अजय चौटाला गरीबी सानो का रखवाला साथ निभाणो से। राजस्थान की पुकार जेजेपी की जय जयकार। इस हरियाणा में काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। अगला सीएम दुष्यंत होगा इस हरियाणा में, गली गली में ये चर्चा है, और पूरे हरियाणा का आशीर्वाद भाई दुष्यंत चौटाला को मिल चुका है। अगला सीएम होगा दुष्यंत चौटाला। आया सीएम सारे बोले आज, पूरे हरियाणा ने इनको दे दिया आशीर्वाद। आया सीएम सारे बोले आज, सारे हरियाणा ने इनको दे दिया आशीर्वाद। दुष्यंत होगा इस हरियाणा में, और अगला सीएम दुष्यंत होगा इस हरियाणा में। तो ये हमारा दुष्यंत भाई है, लोग कहते हैं कि ये तो जगत ताऊ देवीलाल की परछाई है, और आज तक किसे उड़ाने में नहीं आया। साफ छवि का लीडर भाई दुष्यंत चौटाला होगा हमारा सीएम। और देवीलाल की परछाई है ये दुष्यंत चौटाला, साफ छवि का युवा लीडर सबका देखा भाया। और देवीलाल की परछाई है ये दुष्यंत चौटाला, साफ छवि का युवा लीडर सबका देखा भाया। आज तक जो आया ना कभी किसे उड़ाने में, आज तक जो आया ना कभी किसे उड़ाने में। तो अगला सीएम दुष्यंत होगा इस हरियाणा में, और अगला सीएम दुष्यंत होगा इस हरियाणा में। डॉक्टर अजय चौटाला के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए जननायक जनता पार्टी का साथ देना है, और भाई दुष्यंत चौटाला को हमें मिलकर अब की बार हरियाणा का सीएम बनाना है। डॉक्टर अजय चौटाला की सच्चाई का एक नाम है, दुष्यंत चौटाला बन गया हरियाणा की पहचान है। डॉक्टर अजय चौटाला की सच्चाई का एक नाम है, दुष्यंत चौटाला बन गया हरियाणा की पहचान है। थोड़े से दिन बच गए बस चंडीगढ़ जाने में, थोड़े से दिन बच गए बस चंडीगढ़ जाने में। अगला सीएम दुष्यंत होगा इस हरियाणा में, और अगला सीएम दुष्यंत होगा इस हरियाणा। राम जी सारे आदरणीय पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र मलिक जी, जिला प्रधान चेयरमैन राज सिंह दैया जी, सम्मानित मंच और मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि अब आपको भी पता है चुनाव का समय आ गया,
और ये अब की बार तो इतना बढ़िया सिस्टम जो बना रखा है पार्टी ने। बहुत ही मान व सम्मान के योग जननायक जनता पार्टी के जिले के प्रधान राज सिंह दैया जी, जननायक जनता पार्टी के लोकसभा से हमारे प्रत्याशी बड़े भाई भूपेंद्र मलिक जी, बड़े भाई गुरजीत मलिक जी और मेरे प्रधान भाई संदीप महाराज जी, सम्मानित सभी जननायक जनता पार्टी के प्रत्येक जिला हल्का स्तर के तमाम पदाधिकारीगण और मेरा अपने गांव दूधवा के मेरे पितृतुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, जहाँ दूर दूरों तक आवाज़ आ रही है, घर में बैठी मातृ शक्ति मेरी माता और बहनों, बुजुर्गों, साथियों, आप सभी बुद्धिजीवी बैठे, मैं आपका छोटा बच्चा हूँ। एक छोटी अपील करूँगा कि भूपेंद्र भाई नुमान जो 2 द्वार भी दलन भैंसवाड़ एक का है, आपके अपने गांव का है और जो अन्य पार्टी है प्रत्याशियाँ में 200 किलोमीटर दूर बैठा, 100 किलोमीटर दूर बैठा, अपने न बना लो, अपने सुख दुख में हमेशा काम आओगे। ये परिवार तो पहले भी इनके दादाजी भी इनके पिताजी भी, इनने भी हमेशा अपने इलाके की सेवा करी है। 24 घंटे दरवाजे इनके खुले रहते हैं। हमने तो होश संभाला है, हम तक वहाँ जहाँ थे भाई साहब का दरवाजा हमेशा खुला मिला और आप सारे मेरे तक बुजुर्ग बैठे हैं, आप दोनों सभी बड़ी बातें जानते हैं। तो बाकी पार्टी को क्या है प्रचार में उसमें छोड़कर आपने मना लिया, निमंत्रण देकर आपके बीच में आए थे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जननायक जनता। जिला सोनीपत जननायक जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय चौधरी राज सिंह दैया जी, आपके अपने बेटे, आपके गुआंढी, किसान के पुत्र, जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे अजीज भूपेंद्र मलिक जी, हमारे बहुत ही अजीज भाई कुलदीप मलिक जी, हमारे हल्का के अध्यक्ष संदीप बनवाड़ा जी, बड़ौदा हल्के के अध्यक्ष सुरेंद्र मलिक जी, सोनीपुर के अध्यक्ष भाई सुदीप जी, राजमाज पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, जैसा कि आपको पता है, आने वाली 25 मई को हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। विभिन्न पार्टियां आप लोगों के बीच में आएंगी, कोई अपने विकास का नारा देकर आएंगी, कोई अपने काम का नारा देकर आएंगी, कोई पार्टियां में जाति पाति के नाम पर बांटने के लिए आएंगी, कोई पार्टी में धर्म और मजहब के नाम पर बांटने के लिए आएंगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर विश्वास करके चलने वाली पार्टी है। ये हमारे जो नेता चौधरी दुष्यंत चौटाला हैं, हूबहू चौधरी देवीलाल की कॉपी है, जो जात पात पर विश्वास नहीं रखते, धर्म और मजहब में विश्वास नहीं रखते, ये विश्वास रखते मेहनत और किसानी पर। किसानों का कोई हित चाहने वाला है तो चौधरी देवीलाल के पड़पोते डॉक्टर अजय सिंह के बेटे दुष्यंत चौटाला किसानों की बातों को लेकर और किसानों की पेंशन को लेकर, किसानों के भाव को लेकर, किसानों की सब्सिडी को लेकर, किसान के मुद्दे और बेरोजगारी के मुद्दे लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ इसने अपने संबंध विकसित किए। क्योंकि जिस पार्टी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में चल रही थी, उसी वर्ग के लोगों को हानित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लागू हो चुकी थी। आदरणीय बुजुर्गों, आपका कौन है, कौन पराया है, कौन आप दुख सुख का साथी है, कौन आपका पड़ोसी है, कौन सदाचारी है। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो जनजात के चोर हैं, लुटेरे हैं, दुराचारी है, व्यभिचारी और तरह किस्म के लोग हैं। आपका अपना ये बेटा, आपका अपना ये भाई बहुत ही बढ़िया खानदान का बेटा है। रिसाल के जमादार को नाम आपने सुना होगा, सतबीर ठेकेदार का नाम आपने सुना होगा। ये किसानों के हित की बात करने वाला है, ईमानदार परिवार है, साधन संपन्न है, पैसे के लिए राजनीति में ये नहीं आया है। इसलिए बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करता हूँ और एक दूसरी बात आप और कहना चाहता हूँ कि हमारे मलिकों का भाई आज मलिकों की लड़ाई है, आज मलिकों के वजूद का सवाल है। आज सारा भाईचारा एक हो जाओ, एक मत होकर इसकी वोट दो।
ताकि दूसरी पार्टी के लोगों को पता लगे कि मलिकों का भाईचारा है, मलिकों के भाईचारे में ताकत है। तो यही अपील आप लोगों के बीच में आया हूँ। एक बात कहकर अपना स्थान लूंगा कि खानपुर, गावड़ी, कासंडा, सरकथल, यहाँ तक तो हम देख लेंगे। गोदुआ, पीतल, पिडाना, त्याड़ा कई बात में तुम देख लो। अरे सारा बेटा ही सारा ही हो भाई, लोग शाम को 100% पहुंचेगा, कोई रहने वाला नहीं। आप लोगों ने मेरी बात सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे दादा ताऊ हमें बताते हैं कि भाई मन्नू दोदुआ गांव भी अपने गांव से गया हुआ है। और जब भी मैं इस एरिया से गुजरता हूँ, इस दोदुआ गांव की धरती को नमन करता हूँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग वहां से आए थे। इसीलिए मैं नमन करता हूँ ताकि उनका आशीर्वाद मुझे मिल सके और मैं हमारे मलकों को, हमारे दोदुआ गांव को तरक्की मिल सके। भाइयों, मैं इसमें ज्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ एक ही बात कहूंगा। जब भी जाट आरक्षण का मुद्दा था, 36 बरादरी के भाई हमारे आंदोलन में आए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 2 कारनामे बताऊंगा बस। 2010 की बात है, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। पहली गोली अगर जाट के सीने में मरवाने का काम किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में किया। गवाना की रैली थी और पर खूब भारी रैली थी और वहां उसने कहा कि जाट को सीएम बनाओ, यानी और जातों की इसमें जरूरत नहीं, हमेशा जाति पात की राजनीति की है। और जब 52 दिन तक धरने चले, आप लोग वहां पर पहुंचे थे धरने पर, कोई भी भाई बता दो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उसका बेटा एक दिन भी धरने पर आया हो या चंदा दिया हो या हमारी जाटों की आवाज उठाई हो। तो भाइयों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अब वो समय आ गया है उसका बदला लेने का। और आज एक और बात बताऊंगा, बीजेपी के साथ अगर सेटिंग की है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है। 9-10 लोकसभा सीटें हैं, अपने बेटे को रोहतक लोकसभा की सीट जितवाने का जो सेटिंग, जो बीजेपी के साथ फंडा किया है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। आज आपका बेटा, आपका भाई बीच में है, तो मैं तो यही अपील करूंगा आपसे और जोड़ी कर अपील करूंगा अपने गांव में। मैं 25 तारीख को इतनी चाबी के आपका बेटा, आपका भाई लोकसभा में पहुंचे। आप आए, आपने मेरे विचार सुने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सामने बैठे गोदुआ गाँव में मेरे चाचा ताऊ भाइयों और प्यारे बच्चों, और जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, घर में बैठे सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़कर राम। हमारे साथ आए पार्टी जिलाध्यक्ष चौधरी राज सिंह दरिया जी, पूर्व में प्रत्याशी रहे भाई कुलदीप मलिक जी, हल्का अध्यक्ष भाई सुनील भटमारा जी, बैकवर्ड शहर के अध्यक्ष तुलसीराम जी और खानपुर गुरुकुलों के अध्यक्ष रहे और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी बलजीत सिंह मलिक जी और सभी साथी हमारे साथ इस चुनाव अभियान में चल रहे, उनका यहाँ पहुँचने में धन्यवाद करता हूँ। भाई, यहाँ तो भाषणबाजी की बात नहीं, अपना घर है, गाँव है, इधर सारा गाँव आ रहा है, बच्चे बूढ़े जवान, आज ये अपनापन मान के आए हैं, क्योंकि आवली चाहे आवली भैंसवाल में कोई फर्क नहीं। दोदुआ गांव की, दोदुआ गांव की, भैंसवाल आवली की गरीब में सारी एक बात है, तो अपना परिवार है, सारा गांव, सारा भाई आज आशीर्वाद देने आए हैं अपने बेटे को, भाई को। ये ज्यादा बताने की बात नहीं, हम तो थारे इस गांव के खड़े हैं। किसान के मेरे का हमेशा संघर्ष का, गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ी है। और ये बीजेपी का खिलाड़ी जमुना का हाथ से है, एक रेती का व्यापारी है, जमुना रेत बेचा है, माइनिंग करवाता है वहाँ है। और दूसरा हरिद्वार से कांग्रेस वाले एक मंदिर के पुजारी जाए जो पूजा पाठ एकदम काम किए तब जानते हो या तब मैं जानता हूँ। मतलब सारा गाँव जाए, मैं सारे गाँव में जाऊँ, भाई मेरे सारे जो गाँव में कोई भी आ गया, हमें कदे अपना काम छोड़ने में नहीं गए। पाँच भाइयों से स्टेडियम, हाँ स्टेडियम थाना करवा जाए, हमने को फर्क पा जाए निम्ना तब नमाजा दे। तो ये अपना गाँव है, ज़्यादा समझाने की बात नहीं।
एक तो थारा अपना खड़ा, एक गंगा घाट तारा, एक जमुना घाट तारा। ये कांग्रेस बीजेपी वाले सेटिंग कर रहे हैं। ये कांग्रेस वाले बीजेपी ने नहीं हराने चाहते, ये तो जितवाना चाह रहे जो हरा द्वार कर लिया है। गुड़गांव में बम्बी से पकड़ लिया इतना चंगा में, और करनाल में एक वाड़े का नया अंजाम छोड़ा है, वो उठा लिया। अरे कम से कम वाड़े वाले 900 रुपये थे, ठा जो बाहर का ना गए ओए। और इन नजर सेटिंग कर रखी है भाई, ये आपने भी सेटिंग कर ली, हमारे भैया की सेटिंग होगी बाकी सेटिंग कर ली। अरे जीत के दिखाओगे भैया ने समझ लिया ने थारा कौन है, ये गंगा घाट का एक जमुना घाट का, इन दोनों लौटाओगे इनका भैया समझ में आ गया। क्योंकि लौटाओगे क्योंकि छाणुआ में एक अरविंद शर्मा था ना पंडित जी, बड़ा खड़ा हो गया जिंदगी आ गए। ब्राह्मण समाज की उस समय 1 लाख वोट थी, सारे ब्राह्मण समाज ने उसका साथ दिया, देना भी चाहिए बाप ने भाई का। उन्होंने अपने भाई का साथ दिया, रोज जीत गया बीच का गया था। इन्होंने भैया ने समझ लिया, उनकी 1 लाख वोट थी, हमारे भैया इधर घनी है ना कई लाख, इनका भी समझ में आ गया हो पार्टी के ले रही है। इन पार्टियां ना देखो अपने भाई देखो, ये कांग्रेस वाले का आगे बताओगे ये जमीन है, ये जिताए थे तो मैं जिताए थे, मैं सारा साथ दिया था उसका, अपना भाई मान गए जो दिया होगा ये भी सारा भाई देर आ गया। वो भाई कह जो तेरे खातर था तुम्हारी वोटर हरिद्वार क्यों बचवा है, भाई भी हमारा भाई खड़ा है, हम तो उसने देंगे। और तेरा इलेक्शन हो तो बात करिए भाई, दोबारा लेगा ना भाई, तेरा हक निकलता तेरा शर्म आनी चाहिए। जहाँ अपने गांव के अंदर अपने भाई की तुम नाटा है, वो हरिद्वार वाले की देगी का है, इन पर नहीं आ रही हूँ यूँ तो देख लिया। जगबीर खिलाया जब वो क्वेश्चन जीत गया था, फिर यूँ डाल लिया, फिर क्वेश्चन जीत गया था। इस बार दोबारा क्यों कर हरा देगा, और हराओगा तो इसने थारा भाई बेटा हराओगा। सारे लोग समझ लिया, जुड़ा होगा जो जितने होगा सारे हल्का बात चल रही है भाई। आपने देखो जो गरीब ब्राह्मण समाज हमेशा अपना नोट दे है ना भाई, कदे दिए न उठा की हो जमीन की हो और उस पहला खरीदी अपने की दे है। जब बदे जीत जाए और जब बदे ये सारी पार्टी ने टिकट देने लगी, तुम सोच रहे हो तुम अपने वोट दो थारा जीतेगा, सारी पार्टी तुमने पूछा नहीं आगे। तो भाईचारे का चुनाव बढ़ गया, एक पार्टी बात जान भूल के सब भाईचारे के साथ हो रही है। दिखाओ भाई सारा काम ना जाओ, देखो मीडिया गाँव अपने भाई बेटे को आशीर्वाद दे रहा है भाई, सारे हाथ बता दो भाई भूपेंद्र मलिक, भाई भूपेंद्र मलिक, भाई भूपेंद्र मलिक, ददुआ गांव की, ददुआ गांव की। आपस में से कितनी आजादी का हमने ये कोई नहीं रोक सकता जीतते। तो छेड़वा वाला चुनाव बढ़ गया है, जब उसके भैया ने उसका साथ दिया था, मैं जीत गया था, उनकी तो थोड़ी वोट थी। हमारे भैया अभी समझ में आ गया वो फार्मूला, ये दोनों लौट जाएंगे, कांग्रेस वाला भी और बीजेपी वाला, एक जमुना घाट वाला गंगा घाट वाला, दोनों बार लौटाओगे। सारे किसान भाई है, गाड़ी फट जा रहा तुम क्या गिरा रहो, ले लो हेलो हेलो सारे हल्के माच गया, ले लो दोनों कुछ नहीं बता दो तो खुद समझदार है मेरे भाई, तो थारा इलेक्शन है वो, सारे भाइयों ने समझाओ और इस इलेक्शन में लड़के दिखा दो। एकदम हवा पलट गया है, थारा भाई किसी कमजोर नहीं है, क्योंकि मेरा इतना बड़ा परिवार है, इस परिवार के सारे भाइयों ने समझ लिया है साथ देने का, जो आशीर्वाद दे दिया है अपने भाई बेटे को, तो अब जीत से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस वाला कह दियो बताओ ना, कहेंगे ये अगर वोट दे दो हमारी सरकार आ जाएगी, भाई तो दिल्ली की सरकार का चुनाव है भाई, तो 5 महीने पाछा होगा। यदि आगे कहेंगे ये कांग्रेस के नेता
और तुम्हारी इज्जत का सवाल है। अरे हमारी इज्जत नहीं है भाई, हमारे भाई बेटे खड़े, हमारी इज्जत का सवाल है। ये तो दोबारा वाले दबाओ हरी की मजबूरी है, उनकी जेल गुजार की मजबूरी है भाई। कल साहब खड़े हुए उन खड़े हुए इनकी पास लाग गया, उनको लाग गई है, हमारे पास कोई इनकी थोड़ा लाग गई है। तुम अपने भाई बेटे को आशीर्वाद देना जिता के भेजो, जो कदे से आने गांव देहात के बनते जाए थे जाया करते, इन व्यापारी पुजारियों से पीछा छूट जाएगा। 25 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा चाबी का बटन दबा के जिता के भेज दोगे ना गांव से। मीडिया भाई